Good morning students. Class 3 English Grammar. First chapter Fun with Sentence. तो आज हम सीखेंगे what is called a sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense and has a verb. A sentence यानी क्या है? A group of words that makes complete sense and has a verb. तो a sentence का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अलग अलग शब्दों का अलग अलग वर्ड्स का झुंड है, ग्रुप है. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, वो उसमें से कुछ मतलब निकलना चाहिए एंड उसमें एक वर्ब भी होना ज़रूरी है, तब भी वो क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है. अलग अलग शब्दों को हम एक साथ लिखा तो वो कभी भी एक सेंटेंस नहीं बनता. उसमें से हमको कुछ समझ में आया तो वो क्या हो जाता है? एक सेंटेंस बन जाता है. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर. आप लोगों को पता है कैपिटल लेटर क्या है. एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. अभी ए सेंटेंस हमेशा कैसे शुरू होना चाहिए? वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए. लाइक ए बी सी, है ना? समझ में आया ना? वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए. एंड्स विथ ए फुल स्टॉप. अगर वो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो गया तो वो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया. ज़रूरी नहीं है हमेशा फुल स्टॉप है, वो क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकता है. तो आप लोगों को समझ में आया क्या सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हमेशा याद रखना सेंटेंस क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी अलग अलग शब्दों का झुंड है और दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. उसमें से क्या निकलना चाहिए? कुछ मतलब निकलना चाहिए और उसमें एक वर्ब होना ज़रूरी है. वर्ब यानी क्रिया, है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है सेंटेंस. अभी इधर देखो, इधर रेड कलर में लिखा हुआ है ए एनिमल एंड इज हॉर्स. इसमें से क्या समझ में आ रहा है? कुछ वर्ड्स ज़रूर है ना? अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन इसमें से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. ए एनिमल एंड इज हॉर्स, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कुछ नहीं समझ में आ रहा है. तो ये क्या है? दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डजंट मेक एनी सेंस. ये ज़रूर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अलग अलग शब्दों का झुंड तो ज़रूर है, लेकिन इसमें से कुछ मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है. तो इट इज़ नॉट ए सेंटेंस. वो क्या नहीं है? वो एक सेंटेंस नहीं है. ये सेंटेंस नहीं है. अभी हम इसको रीराइट करके देखते हैं, है ना? बट व्हेन वी राइट ए हॉर्स इज एन एनिमल. अभी देखो, ए हॉर्स इज एन एनिमल. अभी देखो, ये जरूर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें से हमको समझ में आ रहा है एक हॉर्स क्या है? एक एनिमल है ना? ये हॉर्स क्या है? एक एनिमल है. तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया. अभी इधर देखो, ए कैसे लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखा है. तो वो सेंटेंस कैसे शुरू हो गया? कैपिटल लेटर से शुरू हो गया. और एंड कैसा हो गया? फुल स्टॉप से. तो ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप. तो ये सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें से हमको कुछ मतलब समझ में आ रहा है तो ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस, सो इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमको कुछ मतलब समझ में आ गया तो कि वो क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया. तो आप लोग अभी ये व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटेंस का डेफिनेशन आपका नोटबुक में लिख के ले सकता है. लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. अभी हम और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. अभी इधर देखो 5 मोर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. हम इसमें से देखेंगे सेंटेंस कौन कौन सा सेंटेंस है और कौन कौन सा सेंटेंस नहीं है. फर्स्ट एग्जाम्पल है माई अम्ब्रेला, यानी मेरा अम्ब्रेला, छतरी. अभी इसमें कुछ सेंटेंस है क्या? ये सेंटेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है, है ना? इसमें ना वर्ब है, सब्जेक्ट तो है ज़रूर है माई अम्ब्रेला, लेकिन इसमें क्या है? वर्ब नहीं है, ना
फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या नहीं है, सेंटेंस नहीं है। अभी ये माई अम्ब्रेला को हम सेंटेंस बनाते हैं, है ना। अभी देखो, दैट इज माई अम्ब्रेला, वो मेरा अम्ब्रेला है। अभी ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज़रूर है, दैट इज माई अम्ब्रेला। सेंटेंस कैसे शुरू हो गया, कैपिटल लेटर से, टी इज कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है ना इधर, तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। दैट इज माई अम्ब्रेला यानी वो मेरा अम्ब्रेला है, तो वो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। हमेशा याद रखना, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अलग अलग शब्दों का ग्रुप है सेंटेंस। और एंड मेक कंप्लीट सेंस, उसमें से हमको कुछ समझ में आ गया, उसमें से मतलब निकलना चाहिए, है ना, तभी वो क्या है, सेंटेंस है। एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, है ना, वो सब ऐसे एंड हो गया तो वो क्या है, सेंटेंस है। इसमें वर्ब है ना, इज वर्ब, तो वो क्या है, सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सीन ए स्नेक यू, है ना, सीन ए स्नेक यू। कुछ समझ में आया क्या आपको, नहीं, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ज़रूर है, अलग अलग वर्ड्स तो है ज़रूर, लेकिन इसमें से कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, सेंटेंस नहीं है ना, ये सेंटेंस नहीं है। अभी हम इसको रीराइट कर सकता है, हैव यू सीन ए स्नेक, हैव यू सीन ए स्नेक, क्या आपने स्नेक को देखा, तो वो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। द थर्ड वन इज नीता स्किपिंग, है ना, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, वर्ब नहीं है, तो वो क्या नहीं है, सेंटेंस नहीं है। नाउ इधर देखो, नीता इज स्किपिंग, तो नीता क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है, तो वो क्या है, सेंटेंस है। हमेशा देख लेना इसमें एच इज कैपिटल लेटर एंड हियर क्वेश्चन मार्क, see this sentence end with question mark, so what is that, that is a sentence. Now look here, n is capital letter, n क्या है, capital letter है, and how this sentence end with full stop, तो वो क्या बन गया, sentence बन गया। Now the fourth one is like fish, है ना, इसमें कुछ कौन पसंद कर रहा है फिश को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, like fish, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो this is not है सेंटेंस। अभी इसको हम रीराइट कर सकता है, कैट्स लाइक फिश, यानी बिल्ली को क्या पसंद है, बिल्ली को फिश बहुत पसंद है। तो दिस सेंटेंस स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, किससे स्टार्ट किया, सी कैपिटल से स्टार्ट किया, एंड एंड कैसे हो गया, फुल स्टॉप से, तो वो क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, है ना, तो वो क्या है, सेंटेंस है। द लास्ट एग्जाम्पल इज फ्लाई इन द बर्ड्स, फ्लाई इन द बर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज़रूर है, लेकिन इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या नहीं है, सेंटेंस नहीं है। अभी इधर देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं, स्काई में उड़ते हैं, तो दिस क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। इसमें बी कैसे है, कैपिटल लेटर है, एंड दिस सेंटेंस एंडेड विथ फुल स्टॉप, तो ये कैसे एंड हो गया, फुल स्टॉप से, तो इसमें से ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज ए वर्ब एंड ऑलवेज स्टार्टेड विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, तो ये क्या है, सेंटेंस है। अभी इधर देखो, इन द सेंटेंस गिवन अबाउट द वर्ड्स इज, हैव, सीन, लाइक, फ्लाई आर वर्ब्स। अभी इधर देखो, आप लोग देख लो, इधर जो भी रेड कलर में दिया हुआ है ना, इज, हैव, सीन, इज, लाइक, फ्लाई, ये सब क्या है, वर्ब है, यानी क्रिया है। वर्ब्स आर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट, वर्ब हमेशा कहाँ पे यूज़ करता है, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स वी यूज देयर इज और देयर आर टू बिगिन ए सेंटेंस। कभी कभी
है ना, हम एक सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं, कौन सा वर्ड से शुरू कर सकते हैं, देयर इज और देयर आर से हम शुरू कर सकते हैं। वी यूज देम टू से व्हाट एक्सिट्स और व्हाट वी कैन हैव। अभी ये देयर इज और देयर आर हम क्या कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हाट एक्सिट्स और व्हाट वी कैन हैव, ये बताने के लिए हम देयर इज और देयर आर यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ देयर इज विथ सिंगुलर नाउन। अगर नाउन एक वचन है तो सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ कर सकता है, देयर इज यूज़ कर सकता है। अगर प्लूरल है तो, है ना, नाउन यानी एक से ज़्यादा है तो, सिंगुलर नहीं बहुवचन है तो हम क्या यूज़ कर सकता है, देयर आर यूज़ कर सकता है। देयर आर विथ प्लूरल नाउन्स, एक से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ कर सकता है, देयर आर। हमको पता है अगर एक वचन है तो हम इज यूज़ कर सकता है और बहुवचन है प्लूरल है तो क्या है, देयर आर। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देख लो। देयर इज है हट ऑन टॉप ऑफ द हिल। देयर इज ए हट, है ना। अभी हट कितना हट है, एक है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, देयर इज यूज़ किया ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और देयर इज ए वुड पैकर सिटिंग ऑन द ट्री। एक वुड पैकर दिस इज द नाउन। और कितना है, इज इट सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर यानी एक ही है ना, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ए वुड पैकर एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, देयर इज यूज़ किया। देयर इज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी वो वुड पैकर कहाँ पे बैठा है, ट्री पे बैठा है। द थर्ड वन इज देयर आर शीप इन द फील्ड। अभी इधर देख लो, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। शीप सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम क्या ही यूज़ करते हैं, शीप, है ना। अभी इधर देयर आर शीप इन द फील्ड, यानी एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, देयर आर शीप इन द फील्ड। देयर आर काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई। अभी इधर देखो, इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, काइट्स, राइट। और काइट्स सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, एक से ज़्यादा है तो क्या हमने यूज़ किया, देयर आर काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई। अभी इधर देख लो, पिक्चर भी दिया हुआ है, सिंगुलर एक किया, एक से ज़्यादा दो है ना, तो वो क्या है, प्लूरल, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, देयर आर काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो हमेशा याद रखना, देयर इज एंड देयर आर। देयर इज विथ सिंगुलर नाउन, एक नाउन है तो वो क्या यूज़ करना है, देयर इज। एंड देयर आर विथ प्लूरल नाउन्स, एक से ज़्यादा नाउन प्लूरल है तो क्या यूज़ करना है, देयर आर।